हो तो वो बता देंगे सबसे पहले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन को देख लिया था, उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी, है ना। चेंज ऑफ पर्सन देखा था कि पर्सन किस तरह से चेंज किए जाते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बताए सबसे पहले। चलिए जी, फटाफट से आ जाएंगे और डाउट बता देंगे, कोई डाउट हो तो। चलो इतने एक एग्जांपल और ले लेते हैं ना, 5 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमारे 10 हो गए थे, 5 और ले लेते हैं सो दैट की सारी चीजें क्लियर हो जाए। मोहित सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू, रेखा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी, द स्ट्रेंजर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, मोहित सेड टू us कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू, चलिए ये कुछ और एग्जांपल हम लोगों ने लिख लिए, उससे चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी। देख लेते हैं एक बार। फटाफट से देखेंगे, सॉरी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इनको किस तरह से चेंज करना है हम लोगों को। देखिए भैया यहां पर क्या है, यू। हम लोगों ने सभी स्टेटमेंट्स में चीजों को बहुत अच्छे से सीखा था, अब आगे बढ़ रहे हैं। यू कौन सा पर्सन होता है मेरे बच्चों, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं। जब यहां पर सेकंड पर्सन हो और यहां पर ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें देखना होगा कि बात किसने की है। मोहित ने बात की है तो मानकर चलेंगे किससे की है, मुझसे की है। तो हमें टू मी को अज्यूम करके चलना है, तो मी के हिसाब से यू को चेंज करके किसमें चेंज कर देंगे भैया, आई में। कुल मिलाकर मतलब कहने का मतलब क्या है, हमें ऐसा अज्यूम करके चलना है, मोहित सेड टू मी, ये मानकर चलना है ना। तो ये मी के हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा, आई हम लोग यूज कर लेंगे। मी के हिसाब से बच्चे आई का यूज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगले पर आते हैं। रेखा सेड टू मी वी। वी कौन सा पर्सन है बच्चे, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, रेखा के हिसाब से। अब ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, जब ये प्लूरल हो यहां पर वी, है ना, वी हो और ये सिंगुलर हो, तो हम लोगों को इसका प्लूरल चाहिए। रेखा के लिए क्या यूज करोगे, शीशी का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दे को यूज करेंगे, है ना। यहां पर वी के प्लेस पर दे का यूज कर देंगे। द स्ट्रेंजर सेड आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, स्ट्रेंजर के हिसाब से। ठीक है, अब स्ट्रेंजर तो भैया मेल भी हो सकता है और स्ट्रेंजर दोस्तों फीमेल भी हो सकती है। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं तो प्रेफरेंस हमें किसको देनी होगी, मेल को देनी होगी। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, ठीक है। अगले पर आते हैं। मोहित सेड टू अस यू। यू कौन सा पर्सन है बच्चे, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है ये अस, ठीक है। तो अस को हम लोग यहां पर अस के हिसाब से यू को किस में चेंज करेंगे, वी में चेंज कर देंगे। ठीक है, वी में चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट। रवि सेड टू रोहित शी। शी कौन सा पर्सन है बच्चे, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता तो शी को शी में ही रखेंगे। शी को मेरे बच्चे हम लोग शी में ही रखेंगे। आशा करता हूं अब आपको चेंज ऑफ पर्सन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ ही गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, क्या क्या चेंजेस देख लिया हम लोगों ने। देखिए हम लोगों ने अपना रिपोर्टिंग वर्ब का कन्वर्जन देख लिया, फिर हमने अपना रिपोर्टेड स्पीच में अदर चेंज देख लिया, पर्सन का चेंज देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग चेंज ऑफ टेंस की। किसकी बात करेंगे बच्चे, चेंज ऑफ टेंस की। ठीक है, आइए चेंज ऑफ टेंस को हम लोग देखते हैं अब। चेंज ऑफ टेंस, अब टेंस किस किस तरह से चेंज होगा ये भी भैया आइए हम लोग फटाफट से जानते हैं कि टेंस कैसे कैसे चेंज किया जाता है भाई। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हम लोगों को टेंस किस तरह से चेंज करना है आओ देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट,
भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को किस में करेंगे, ये देखते हैं। अच्छा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें चेंज करना है, अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो हमें इसको किस में चेंज करना होगा? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है यहां तक की बात सभी को? कि प्रेजेंट का टेंस जो चेंज किया जाएगा वो प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है, ठीक है? तो चेंज ऑफ टेंस की बात कर रहे हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है? प्रेजेंट को तो हम लोगों ने पास्ट में कर दिया, पास्ट को हम लोग किस में करते हैं? पास्ट को और ज्यादा पास्ट में ले जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट करते समय हम लोग इसको किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रखेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया जाता, ठीक है? तो हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बच्चे कोई चेंज नहीं किया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, ठीक है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय इसमें सच कोई चेंज फिर नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है? तो हमने देखा प्रेजेंट को हमारा पास्ट में चेंज करा जाता है, पास्ट को और ज्यादा पास्ट में ले जाते हैं, जबकि लास्ट के दो कोई चेंज नहीं, ठीक है? इसके अलावा और भी केस हैं, जैसे कि हमारा फ्यूचर में होता है। फ्यूचर में आपको क्या लिखा मिलता है? विल, शेल, कैन, मे, हैज टू, हैव टू, हैड टू। विल, शेल, कैन, मे, हैज टू, हैव टू, हैड टू। एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे हम लोग करा करते हैं, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई, फटाफट से। जल्दी से बताएंगे। विल को किस में चेंज करते हैं? आमतौर पर वुड में ना। शेल को पूछा जाता है तो बच्चे आंसर देते हैं शुड में, बच्चे, जबकि ऐसा नहीं है। फटाफट से बताएंगे। विल और शेल, देखो समरिन बेटे गलत कर दिया, यही गलती है मोनिका जी, आपने भी गलती कर दी। शेल को शुड में चेंज नहीं करते, ये एक गलती है हम लोगों से जो हम लोग आमतौर पर कर दिया करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। मैथ्स के क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं बेटे? ये तो फिर आपको मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और तो क्या है। विल और शेल दोनों को ही हम लोग किसमें चेंज करा करते हैं? वुड में। कैन को वुड में, मे को इजी है माइट में, हैज टू हैव टू को हम लोग चेंज करते हैं किसमें? हैड टू में। और हैड टू को किसमें चेंज करेंगे? जल्दी से बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला हैड टू को किसमें चेंज करेंगे? फटाफट से बताएंगे जी। हेड टू को हेड टू नो चेंज, चलो नो चेंज, नो चेंज। अब यही गलती कुछ बच्चे कर जाते हैं, तो आइए जी, हेड टू को लिखो हेड, हेड टू में चेंज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसको रटने की जरूरत नहीं बच्चे, आप समझ लो चीजों को, देखो समझने की जरूरत है। देखो हमने क्या सीखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं भैया?
यही तो सीखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में उसको चेंज करा करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यही तो सीखा है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करता हूं। अगर यहां पर लिखा हो ईट, ईट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, भाई इसका मतलब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वो की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वो की सेकंड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यही तो होता है। अरे यही तो होता है ना बच्चे। चलो, तो ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई, ईट को हम चेंज करेंगे किसमें? पास्ट में ले जाएंगे तो एट हो जाएगा। और अगर एट दिखा है आपको, एट सेकंड फॉर्म दिखी है, तो उसको किसमें ले जाएंगे? पहले हेड लिखो, और जो फॉर्म है उसी की थर्ड फॉर्म। एट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं सिंग, सिंग को किसमें चेंज करोगे? सेकंड फॉर्म सेंग में। सेंग को चेंज किसमें करोगे? पहले तो हेड खुद लगाओगे और थर्ड फॉर्म संग कर दिया, है ना भैया? यही तो करोगे। अगर आपको ब्रिंग मिला है लिखा, सेकंड फॉर्म में क्या करोगे? ब्रॉट करोगे। और फिर पास्ट परफेक्ट बनाते समय क्या करोगे? हेड ब्रॉट। यही तो करोगे। इजी है, समझ पा रहे हैं? ऐसे ही चलो एक और देख लेते हैं। प्ले, प्ले है तो प्लेड करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको क्या करोगे? पहले हेड लगाओगे, और प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है तो हेड प्लेड कर दोगे। यही तो कर रहे हैं भैया, यही तो कर रहे हैं। आओ, अगर आपको यहां पर हैज या हैव मिले, क्योंकि भैया हैज और हैव दोनों ही क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। हैज और हैव दोनों ही क्या होती है बच्चे? फर्स्ट फॉर्म हुआ करती हैं। हैज हैव सेकंड फॉर्म होती है हेड, थर्ड फॉर्म होती है हेड, फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग। जानते हो ना? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ये बात जानते हो ना? तो अगर हैज हैव लिखा मिला तो आप इसको किसमें ले जाओगे? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेड। तो चलो जी, हेड कर दिया। और पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो पहले एक हेड तो हमें खुद लगाना होगा, हर एक में कर लेना। हेड लगाया, फिर इसी की थर्ड फॉर्म ईटन। सेंग के साथ क्या करा? हेड लगाया फिर संग कर दिया। ब्रॉड को क्या करा? पहले हेड लगाया फिर थर्ड फॉर्म। प्लेन को क्या करा? पहले हेड लगाया फिर थर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे? हेड को क्या करेंगे? पहले हेड लगाओ फिर हेड की थर्ड फॉर्म। हेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेड ही होती है। तो इसीलिए हेड हेड आ गया दो बार। क्या आ गया बच्चे? हेड हेड। अच्छे से लिखा, थोड़ा सा सॉफ्ट से करते हैं। हेड हेड, ठीक है। और टू लगाए तो टू तो लगा ही दोगे आप साथ साथ। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया सभी को? इजी है। वही हमने यहां पर करा है। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है, इनको सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे। हेड हो जाएगा, टू लगा तो टू लगा दो। हेड टू तो एक हेड खुद लगाएंगे, फिर एक हेड तो ये थर्ड फॉर्म के तौर पर हो जाएगा, और टू तो एज इट इज लग जाएगा। इजी है ना? फिर एक एक्सप्रेशन और आया करता है भैया हमारा, और वो होता है क्या? मस्ट। ये 16 हो जाएगा। मस्ट की अगर बात करें तो भैया मस्ट में दो कंडीशंस आती हैं। मस्ट जो है वो मॉरल ड्यूटी को दिखाता है, या फिर कंपल्शन को दिखाता है। मस्ट या तो मॉरल ड्यूटी को दिखाएगा, या फिर ये कंपल्शन को दिखाएगा। मस्ट मॉरल ड्यूटी को दिखा सकता है, या फिर कंपल्शन को दिखाएगा। अगर बात मैं मस्ट की करूं और इसने दिखाया मॉरल ड्यूटी, तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो मस्ट को फिर मस्ट में ही रखेंगे। अगर मस्ट ने सेंटेंस में मॉरल ड्यूटी को इंडिकेट किया, मॉरल ड्यूटी को बताया, तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। मस्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग। और अगर मस्ट कंपल्शन को दिखाता है तो इसमें दो चेंजेस किए जाते हैं। या तो इसको हैज टू में चेंज करें, या फिर हैव टू में चेंज करें, या फिर हैड टू में चेंज किया जाए। तब इसमें दो चेंज होते हैं। मस्ट अगर कंपल्शन को इंडिकेट कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना है बच्चे, एग्जांपल से भी समझाऊंगा। मस्ट अगर कंपल्शन को दिखा रहा है सेंटेंस में, तो इसको या तो हैज टू हैव टू में चेंज करेंगे, या फिर हैड टू में करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि कब हैज टू हैव टू आएगा, कब हैड टू आएगा? अगर व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो हैज टू हैव टू में करेंगे। और व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो दोस्तों किसमें चेंज करेंगे? हैड टू में। बात क्लियर है सभी को? अरे बोलेंगे भाई फटाफट से।
मस्ट में दो कंडीशंस आती हैं। मॉरल ड्यूटी को दिखा रहा है तो कोई चेंज नहीं करो, मस्ट को मस्ट में रखो। मस्ट अगर कंपल्सन को दिखा रहा है तो अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट फ्यूचर में है तो हैज टू सब्जेक्ट के हिसाब से, और अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो हैड टू में चेंज कर देंगे आप लोग, है ना। आओ एग्जांपल से ये बात हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने कहा रवि said to me, Ravi said to me, comma, inverted comma, you must obey your parents. रवि ने मुझसे कहा, क्या कहा? यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, मानना पड़ेगा। ये आपकी मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है। यहां पर मस्ट जो है किसकी बात कर रहा है? मॉरल ड्यूटी की। अगर मस्ट मॉरल ड्यूटी को इंडिकेट कर रहा है तो दोस्तों इसमें फिर कोई चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। एज इट इज रखेंगे। कैसे? रवि, सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड मी दैट, ये जानते हो आप। इसको तो चेंज करके क्या लिख देंगे? आई। मस्ट को मस्ट में ही रखेंगे। ओबे अगेन योर है तो किसके हिसाब से चेंज होगा? मी के हिसाब से, माय पेरेंट्स। तो रवि टोल्ड मी दैट आई मस्ट ओबे माय पेरेंट्स, आई मस्ट ओबे माय पेरेंट्स। बात इतनी क्लियर हुई? भाई आप लोग यस सर नो सर करके लिखते ही नहीं हो, पता ही लगता, फिर बाद में कहते हो सर ये समझ में नहीं आया, एक बार बता दो। चलो अगर मैं ऐसा कहूं, माय टीचर यू मस्ट चलिए भैया देखेंगे, अब यहां पर भी मस्ट का यूज किया गया है, मस्ट। और मस्ट यहां पर किसकी बात कर रहा है? मस्ट यहां पर किसकी बात कर रहा है बच्चे? कंपल्शन की बात कर रहा है। मस्ट यहां पर किसकी बात कर रहा है बच्चे? कंपल्शन की बात कर रहा है। अगर कंपल्शन की बात कर रहा है तो आसान हो गया, तो क्या होगा? माय टीचर टोल्ड मी दैट, ये तो इसके हिसाब से चेंज होकर क्या हो जाएगा? आई। अब मस्ट क्योंकि कंपल्शन को दिखा रहा तो चेंज किया जाएगा, बट आप देख रहे हो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैड टू में चेंज होगा। आई हैड टू कंप्लीट, और दिस को आप जानते हैं, दिस को तो दैट में चेंज करते हैं। तो माय टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड टू कंप्लीट दैट टास्क, आई हैड टू कंप्लीट दैट टास्क। इजी हो गया। मस्ट का चेंज हमें समझ में आ गया कि मस्ट को किस तरह से चेंज करना है हमें, है ना। हाँ, अगर यहां पर सपोज करते सेज टू होता, बाय द वे यहां पर सेज टू होता, आप एक और सेंटेंस लिख लेंगे जहां पर सेज टू लिखा हो, और सेज टू लिखा होगा तो फिर हैड टू में नहीं, आई के हिसाब से हैव टू लिखेंगे, है ना। लाइट चली गई है बच्चे, 2 मिनट रुकेंगे आप, 2 मिनट का समय दें, इतने नोट करो। अभी आपके कमेंट्स को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो थोड़ा सा वेट करें बच्चे बस। बच्चे आप लोग नोट करेंगे एक बार। चलिए भैया, भाई द वे यहां पर सेज टू होता तो दोस्तों फिर प्रेजेंट में हो गया होता रिपोर्टिंग वर्ब, तो आई के हिसाब से यहां पर क्या लगा देते? हैव टू लगा देते। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि कहां कहां पर टेंस चेंज किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कहां कहां पर टेंस मेरे बच्चों चेंज किया जाएगा, चेंज ऑफ टेंस। अब कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर टेंस में कोई चेंज ही नहीं किया जाता।
नो चेंज इन टेंस। कोई चेंज ही नहीं किया जाएगा टेंसेस में। अभी हमने देखा था कि कहां कहां पर चेंज किया जा रहा है, कहां कहां पर नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। सर कंपल्शन का बता दो एक बार। क्या बताऊं बच्चे, बताए तो। जब मस्ट कंपल्शन की बात करेगा, ठीक है, कंपल्शन का मतलब कि ये बात आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो कंपल्शन वाले केस में या तो इसको हैज टू हैव टू में चेंज करते हैं या फिर हैड टू में करते हैं। वो डिसाइड कौन करेगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तब तो हैज टू या हैव टू में से किसी में एक में करेंगे, अदरवाइज पास्ट में है तो हैड टू में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहां पर सेड टू पास्ट में है और यहां पर मस्ट अपने आप में कंपल्सन को दिखा रहा है कि तुम्हें ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा, टीचर ने मुझसे कहा, ठीक है। तो कंपल्सन हो गई। कंपल्सन वाले केस में मस्ट को चेंज करते हैं हैज टू हैव टू में या फिर हैड टू में। डिसाइड कौन करेगा, हमारी वर्ब किस में, पास्ट में। पास्ट में इसीलिए हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया, हैड टू में चेंज कर दिया, ठीक है। बाय द वे यहां पर होता माय टीचर सेज टू मी, बाय द वे होता ऐसा, तो क्या करते, चलो लिख ही लेते हैं यार, ऐसा ही इसी को यही बना लेते हैं। माय टीचर सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू मस्ट कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। अगर ये होता बाय द वे तो आप इसको कैसे चेंज करते, तो माय टीचर टेल्स मी दैट, यू तो इसके हिसाब से चेंज को आई में आता। अब जो मस्ट है, कंपल्सन ये भी दिखा रहा है, बट अब क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है तो हम लोग क्या करेंगे, आई के हिसाब से आई हैव टू कंप्लीट ठीक है। कंडीशन आपके सामने इजी है। चलो अब नो चेंज इन टेंस की, टेंस में कहां कहां पर चेंज नहीं होता। देखिए पहला केस तो हम लोग देख ही रहे हैं, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा है तो कोई चेंज नहीं, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा है तो भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अगर हमारा स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट में लिखा है कोई चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा है दोस्तों अगेन कोई चेंज नहीं। पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, दोनों ही केसेस में कोई चेंज नहीं किया जाता टेंसेस में। फिर अगला केस इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या कह रहा है कि अगर हमारी लिखी गई रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी लिखी गई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, अगर लिखी गई वर्ब प्रेजेंट में लिखी गई हो रिपोर्टिंग वर्ब या फिर फ्यूचर में लिखी गई हो तो भी दोस्तों कोई चेंज हम लोग यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में लिख दी गई या फिर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में लिख दिया गया तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम टेंसेस को चेंज कर रहे थे ना, वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब विल में ही रहेगा, कैन में ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, ठीक है। कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई जनरल फैक्ट हो, कोई परमानेंट फैक्ट हो, या फिर अगर हम बात करें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई चेंज नहीं। परमानेंट फैक्ट, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, टाइम क्लॉज जो बनता है वो व्हेन वाइल से मिलकर बनता है। व्हेन और वाइल से जुड़कर अगर दो क्लॉजेस आ गए हैं, है ना, वो देखो कौन कौन से केसेस आमतौर पर यहां पर होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट प्लस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट प्लस में पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये तीन केसेस बनते हैं। ये टाइम क्लॉज के तीन अलग अलग केसेस बना करते हैं, ठीक है, नोट करिए।
तो पास्ट परफेक्ट अगर है कोई चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो भी कोई चेंज नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो भी कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर मैं बात करूं, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है कोई चेंज नहीं। जनरल फैक्ट है, अगेन कोई चेंज नहीं, ठीक है। परमानेंट फैक्ट है, कोई चेंज नहीं दोस्तों। हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई चेंज नहीं, जानते हैं आप लोग, है ना। और टाइम क्लॉज क्या है? टाइम क्लॉज व्हेन और व्हाइल से जुड़कर अगर दो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस आ गए तो टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। दो पास्ट सेंटेंस आए, एक पास्ट इंडेफिनिट में और एक पास्ट कंटीन्यूअस में, कोई चेंज नहीं। एक पास्ट कंटीन्यूअस में दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस में, कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। आइए जी सभी के एग्जांपल्स से बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रवि said to Mohit, comma inverted comma, Ajay had informed me. Rahul says to me, comma inverted comma, I will go Monica will say to me, I must चलिए पहले इन तीनों को देख लेते हैं। रवि सेड टू मोहित, रवि ने मोहित से कहा अजय हैड इन्फॉर्म्ड मी। तो देखो भाई, रवि सेड टू को किसमें करेंगे? टोल्ड। मोहित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। अजय है थर्ड पर्सन, एज इट इज आ जाएगा अजय। हैड इन्फॉर्म क्या है? पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंज नहीं। इन्फॉर्म्ड मी जो है वो रवि के हिसाब से चेंज होकर हिम हो जाएगा, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी जो चेंज होने वो तो होना ही होना है, ठीक है। राहुल सेज टू मी आई विल गो टू मार्केट। तो राहुल सेज टू किस में हो जाता है जी? टेल्स मी दैट, है ना। ही। अब विल को हम लोग विल में ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि वैसे तो विल को वुड में चेंज करते हैं, बट अभी हमारी रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट में है तो चेंज नहीं होगा। ही विल गो टू मार्केट, ठीक है। अगला देखते हैं। मोनिका विल से टू मी, मोनिका विल टेल मी दैट आई। मोनिका के हिसाब से किसमें चेंज हो जाएगा? शी। अब मस्ट जो है ये मॉरल ड्यूटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? मॉरल ड्यूटी में ये चेंज ही नहीं होता, ठीक है। तो आई शी मस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है जी। तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में रिपोर्टिंग हो तो कोई चेंज नहीं किया जाएगा भैया, है ना। आगे देखते हैं। माई ब्रदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन इज अ स्टार। ऐसे ही अ टीचर said to us, comma inverted comma, union is strength. Ravi said to me, comma inverted comma, a square has 4 sides, ठीक है। चलो भैया, माई ब्रदर सेड द सन इज अ स्टार, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर सेड को सेड में रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लिख देंगे। अब क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एज इट इज आएगा, द सन इज अ
स्टार, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आवर टीचर टोल्ड अस दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। और बात करेंगे, रवि सेड टू मी अ स्क्वायर हैज फोर साइड, तो रवि told me that a square has four sides। ये परमानेंट फैक्ट था बच्चे हमारा, ये क्या था हमारा परमानेंट फैक्ट, ठीक है। तो एज इट इज आ जाएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ हो एज इट इज आएगा सेम, कोई चेंज नहीं स्टेटमेंट पे। परमानेंट फैक्ट हो, जनरल फैक्ट हो, कोई चेंज नहीं किया जाएगा मेरे भाई, एज इट इज आप लोग वहां पर इनका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, my father said Ashoka renounced the war after Kaling war। कलिंग के युद्ध के बाद अशोका ने क्या कर दिया था, वॉर को रिनाउंस कर दिया था। रिनाउंस का मतलब क्या होता है दोस्त, छोड़ देना, लीव, मतलब त्याग देना, बेसिकली त्यागना होता है रिनाउंस, है ना। मना कर दिया था, त्याग दिया था, उससे लड़ाई करने से मना कर दिया था कि भाई अब मैं नहीं करूंगा इतना रक्त देखकर। तो माय फादर सेड दैट, एज इट इज आएगा क्योंकि अशोका थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होगा, है ना। और वैसे पास्ट इंडेफिनिट है, हमें पास्ट परफेक्ट में करना होता है, बट ऐसा नहीं करेंगे। रेनाउंस्ड द वॉर आफ्टर my brother said, comma inverted comma, Akbar defeated him in the second battle of Panipat। वो नहीं लिख रहा, चलो मैं तो क्या होगा, my brother said को said में रखेंगे, that Akbar defeated him। तो ये स्टेटमेंट है बच्चे, है ना। दो सेंटेंस के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, उसको आप लोग बताएंगे। माय टीचर said, comma inverted comma, Gandhi ji was born in इंडिया। और एक है, माय टीचर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई वाज बोर्न इन इंडिया। ये दो सेंटेंसेस है बच्चे, इनके साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी बात को यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।